हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानित क्लासेस। हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था हमने। जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। व्हाट आर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ रखे थे। और फिर मैंने आपको बताया था what are how to convert the numbers into रेशनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर को हम कैसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। सपोज दैट अगर मैंने लिखा 2 या -5 या 0, हम कैसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमने रेशनल नंबर भी पढ़ रखा है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, द नंबर विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q जो है वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं। तो हमने इसके अपॉन में लगा दिया 2/1, -5/1, 0/1। तो हर एक नंबर के अपॉन में क्या लग चुका है, 1। और जैसे ही 1 लगा तो ये p अपॉन q की कंडीशन को फुलफिल कर गया, और q हमारा 0 भी नहीं है। सो वी कैन से दैट 2 इज ए रेशनल नंबर, -5 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कन्वर्सन ऑफ रेशनल नंबर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिखा 45/60 -45/60। अब क्या ये रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो जिस तरीके से हम छोटी क्लासेस से फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखे, बस सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें। अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे 45 के, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15/3। क्लियर है? और नीचे वाले नंबर को मैं लिख सकता हूं 15/4। अब देखो, और ये माइनस लगा था हमने, माइनस भी लगा दिया। अब दोनों ही नंबर्स में कुछ चीज जो है वो कॉमन आ गई। अब जब कॉमन आ गई तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जो नंबर है वो बचा -3/4। क्लियर है? और जो -3/4 है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता 1 के अलावा। तो अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा। मतलब अब ये 3/4 है, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते और इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना? कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि दोनों ही नंबर्स में, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे, तब ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। एक और करके देख लेते हैं हम, जैसे 24/40। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में अभी बहुत सारे कॉमन चीजें आ रही हैं। जैसे हम देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 8/3। 24 को क्या लिख सकता हूं? 8/3। और 40 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8/5। तो अब देखो, इस ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में, दोनों में ही हमारे में क्या चीज कॉमन आ रही है? हमारी कॉमन आ रहा है 8। इस 8 को हम कैंसिल कर दें। और जैसे ही हमने इस 8 को कैंसिल किया, जैसे ही हमने इस 8 को कैंसिल किया, अब ये नंबर बना 3/5। बच्चों, क्या 3 और 5 के बीच में अब कुछ कॉमन आएगा? केवल एक ही चीज आएगी, 1। जिसका मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो या काट दो से, तो वैल्यू तो यही रहेगी। तो हमारे पास आया 3/5 नंबर, जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म। आई थिंक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आया होगा। अब अगला जो हमारा है वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब कोई नंबर दिया है, सपोज दैट आपको 3/5, इसके इक्विवेलेंट आपको रेशनल नंबर लिखने हैं। हाउ कैन यू राइट
और 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4, 5, 6 कितने लिख सकते हैं? तो बेसिकली हम दो नंबर्स के बीच में, सॉरी, नंबर्स, अब हमें इसका 3/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने, तो हम इस नंबर के इक्विवेलेंट कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं? तो अगर हम देखें इस नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो उसी तरीके से इसके बाद के इनफाइनाइट रैशनल नंबर आए। कैसे? देखो, 3/5 जो नंबर था उसमें हमने ऊपर और नीचे सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते चलना है। सबसे पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 6/10। क्लियर है? अब इसी 3/5 में हमने ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू क्या आई? 9/15। फिर हमने इसी 3/5 के ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 12/20। तो जो हमारे पास नंबर आया 6/10, 9/15, 12/20, ये सारे जो नंबर्स हैं वो किस नंबर के इक्वल हैं? 3/5। तो हम बोल सकते हैं कि 3/5 की इक्विवेलेंट 6/10 है, 9/15 है, 12/20। ऐसे स्टो ऑन, मतलब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे ये रेशनल नंबर भी उतने ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इस नंबर के बाद हम बोल सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। क्लियर है? एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास 7/8 हो, सपोज दैट। अब 7/8 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, तो कितने रेशनल नंबर आएंगे? अभी बताया मैंने कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएंगे। जैसे जैसे आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, एक नया नंबर उसमें बन के आता चला जाएगा। जैसे 7/8 है, सबसे पहले हमने इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14/16। क्लियर है? अब हमने इसी पे 7/8 में मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो 21/24। 7/8 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 5, 35/40। 7/8 में 7 × 7 का मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 7 7 जा क्या हुआ? 49, 8 7 जा कितना हुआ? 56। क्लियर है बच्चों? तो 7 7 जा हमारा कितना हुआ? 49, और 8 7 जा कितना हुआ? 56। तो जो आप नंबर देख पा रहे हो, 14/16, 21/24, 35/40, 49/50, ये सारे नंबर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 7/8 रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हाउ कैन बी प्लॉट ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन? एक रैशनल नंबर लाइन पे किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल तरीका अगर आपको बताऊं कि नंबर देख के ही हमें पता चल जाएगा वो किस तरीके से किन नंबर्स के बीच में आएगा। तो जैसे सपोज दैट कोई भी फ्रैक्शन हमें दिया हो, जैसे 2/5 एक रैशनल नंबर है और हमें नंबर लाइन के बीच में प्लॉट करना है, तो हमें ये देखना है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन प्रॉपर है या फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है? क्लियर? हमें जस्ट चेक करना है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डेनोमिनेटर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमिनेटर कैसा होगा? डेनोमिनेटर से छोटा होगा। तो ये आप देख पा रहे हो 2/5 कैसा फ्रैक्शन है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मैं लिखूं 7/3, ये कैसा फ्रैक्शन है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पे न्यूमिनेटर कैसा है? डेनोमिनेटर से बड़ा है।
जहां पर ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले टर्म को बोलते हैं डेनोमिनेटर। जहां पर भी न्यूमिनेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा हुआ तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जहां पर भी न्यूमिनेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा होता है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सी बात है ये। तो बस हमें इस रैशनल नंबर में ये चेकआउट करना है कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस इतनी सी बात। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो नंबर लाइन हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगी। क्लियर है? इसे आप कॉन्सेप्ट समझ लो या ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन यही बात है कि अगर ये फ्रैक्शन प्रॉपर है तो नंबर लाइन हमेशा 0 और 1 के बीच में। और अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हमें उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आई थिंक आपको आता है। जैसे जो नीचे वाले है 3 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 7 कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स 6 आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बना, 2 कंप्लीट 1/3। क्लियर है? क्या बना, 2 कंप्लीट 1/3। तो जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर आएगा उससे स्टार्ट होगी नंबर लाइन और उसके अगले नंबर तक 3 तक। सपोज दैट यहाँ 2 कंप्लीट 1/3 तो नंबर लाइन 2 और 3 के बीच में बनेगी। अगर नंबर लाइन 4 कंप्लीट कुछ होता तो 4 और 5 के बीच में बनती है। तो बेसिकली हमें ये कंप्लीट नंबर देखना है, जहां से स्टार्ट होगा उसके अगले नंबर पर एंड हो। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं नंबर्स को प्लॉट करना। जैसे हमारे पास नंबर है 7/9। क्लियर है? और ये कैसा, सपोज दैट माइनस लगा दिया मैंने, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और हमें केवल सबसे पहले दिमाग लगाना है कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो हमें फ्रैक्शन देखने से ही पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन कैसा है, कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर कैसा है, छोटा है, और डेनोमिनेटर बड़ा है। बस तो हमें पता चल गया नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में बनेगी। तो हमें एक नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से। यहां लिया मैंने 0 और यहां लिया 1। क्लियर है? अब जो नंबर यहां डेनोमीटर में दिख रहा है उससे एक कम हमें इन दोनों के बीच में गैपिंग करनी है। मतलब अगर यहाँ पे 9 है तो हमें 8 गैप बनाने, अगर यहाँ 7 होता तो हमें 6 गैप बनाने हैं, अगर यहाँ पे 10 होता तो हमें 9 गैप बनाने हैं। यहाँ पे कितना है डेनोमीटर में, नंबर 9, तो हमें 8 गैप बनाने, 1 2। इसको अभी एक काम करते हैं, इसका माइनस हटा देते हैं वरना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। प्लस की साइड बनाते, 7/9, दूसरा क्वेश्चन बता देंगे माइनस में। अब हमें क्या करना है, इससे एक कम गैपिंग करनी है। हमारे पास 9 है, एक कम गैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9th वाला नंबर अगला होगा, वो किस टाइप से होगा देखो। इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले नंबर को मैं लिख के दे रहा हूं 9। क्लियर है? और इन सब के अपॉन में क्या लगेगा, 9। और लास्ट वाला जो नंबर है 9, 9/9, जैसे ही हम लिखेंगे तो 9/9 कट के क्या बनेगा बच्चों, 1। इसीलिए मैंने ऑलरेडी 1 लिख रखा है। तो हमें नंबर कौन सा प्लॉट करना था, 7/9। तो देखो बच्चों ये है 7/। क्लियर है? और देखते हैं। अब हम देखते हैं -4/7। क्लियर है? ये माइनस के साइड है तो माइनस के साइड नंबर लाइन बना लो, 0 यहाँ पे, माइनस का 1 यहाँ पे। अब देखो इसके डेनोमिनेटर में कितना नंबर दिख रहा है आपको, 7। 7 से एक कम गैपिंग करनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6। 7 से एक कम गैपिंग, जो भी नंबर दिया उससे एक कम गैपिंग। समझ में आई बात? तो हमने कर ली 6 गैपिंग। अब हम इसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसको मैं लिख के दे रहा हूं -7, इस नंबर को। क्लियर है? अब इन सबके अपॉन में 7 लगेगा।
और जो ऊपर 7 लिखा था तो इसके अपन में भी मैंने क्या लिख दिया 7। तो 7/7 कट के क्या बना बच्चों -1, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा था। तो अब हमें 4/7 को इस नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो ये रहा बच्चों 4/7। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब उन नंबर्स को प्लॉट करते हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जैसे हमारे पास है 13/5। क्लियर है? तो 13/5 को सबसे पहले हम 5 से 13 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से किया कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 10 आया, सब्ट्रैक्ट किया 3 रिमाइंडर बचा। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बना, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 कंप्लीट 3/5। तो कंप्लीट में क्या आया 2, और 2 कंप्लीट में जो आया उसके अगले नंबर के बीच में ये नंबर लाइन बनेगी। मतलब हम नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और 2 और 3 के बीच में हम थोड़ी सी गैपिंग ज्यादा कर देते क्योंकि नंबर इसी के बीच में आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास हमें क्या करना है 2 और 3 के बीच में ये कितने हैं, डेनोमीटर 5, इससे कम गैप बनाना है, मतलब 1 2 3 4। तो ये 2 कंप्लीट है, इसको हम लिखेंगे 2 कंप्लीट 1/5, 2 कंप्लीट 2/5, 2 कंप्लीट 3/5 और 2 कंप्लीट 4/5, और अगला 2 कंप्लीट 5/5 वो कट के अगला ही नंबर बनेगा क्या 3। तो हमें नंबर प्लॉट क्या करना था 2 कंप्लीट 3/5, तो ये हमारा 2 कंप्लीट 3/5। अगर आप इसको बहुत एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो देखो उस तरीके से मैं भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे अब मैं नंबर लिखना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक लिख दिया। अपॉन में 5 था, हर एक नंबर के अपॉन में 5 लगा दो। तब आपका नंबर ये आ जाएगा। अब मैंने इस तरीके से क्यों किया, देखो कैसे, जैसे ही हम 5/5 लिखेंगे वो कैंसिल होकर क्या बनेगा 1। जैसे ही हम 10/5 लिखेंगे कैंसिल होकर क्या बनेगा 2। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है? तो क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम नंबर तो लिखते नहीं रहेंगे, इस वजह से हमें उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फ्रैक्शन में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 20/3। क्लियर है? तो सबसे पहले माइनस में कर लेते हैं, माइनस के साथ। तो 3 से हमने 20 को क्या किया डिवाइड, तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 18 यहाँ आया, 2 रिमाइंडर बचे। क्लियर है? तो हमारे पास नंबर क्या बना 6 कंप्लीट 2/3। क्लियर है? तो अब जो कंप्लीट में नंबर आया ये माइनस का है, 6 कंप्लीट 2/3, तो नंबर लाइन 6 से 7 के बीच में आएगी। देखो करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और अगला नंबर क्या है 7। इनके बीच में हमने थोड़ी गैपिंग ज्यादा कर दी और सबके आगे लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड नंबर लाइन जाएगी। अब हमें क्या करना है, गैप कितने हैं 3, इससे एक कम गैप, मतलब 1 2। तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा -6 कंप्लीट 1/3। ये जो नंबर आएगा -6 कंप्लीट 2/3, और ये जो अगला नंबर आएगा -6 कंप्लीट 3/3, वो कैंसिल होके अगला नंबर ही बनता है। तो हमें बेसिकली बनाना था -6 2/3, तो ये आ गया हमारा -6 2/3। और वरना वही तरीका, आप पूरा नंबर लाइन बनाओ, फिर 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिखो, फिर हर एक नंबर के नीचे 3 लगाओ, देन हम उसको उस तरीके से प्लॉट कर सकते। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया होगा, नंबर ऑन ए नंबर लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक्स।